अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो बहुत सारे भाई कह रहे थे कि भाई अपने वीडियो लगानी छोड़ दी है, तो रोमानिया का काम ख़त्म हो गया, तो आप इटली के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह दें। इटली में कैसे काम किया जा सकता है, और डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं, उनकी डिटेल वगैरह दें। और भी बहुत सारे सवाल थे। तो मैंने कहा अब काम तो ख़त्म हो गया है, अभी मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने कहा अपने भाइयों को वीडियो बनाकर तो इसके बारे में डिटेल दी जाए। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले जो भाई मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, और चलते हैं वीडियो की तरफ। तो एक भाई का सवाल था कि इटली में आप कितने साल तक यानी कितनी एज तक काम कर सकते हैं। उसने कहा कि मेरी उम्र तकरीबन 55 साल के करीब है, तो अगर मैं इटली में आऊँ तो मैं काम कर सकता हूँ। तो भाई इटली में जब तक आप काम कर सकते हैं उस वक़्त तक आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है कि 50 साल के बाद आप काम नहीं कर सकते। यहाँ पे जब तक आपके काम करने की हिम्मत आपके पास है, 60 साल 65 साल के ऊपर लोग काम कर रहे हैं। मैं जिधर रेस्टोरेंट में काम कर रहा था उधर 67 ईयर का जो आदमी था वो काम कर रहा था वेटरिंग का। तो इसके अलावा कि इटली में जो डॉक्यूमेंट हैं वो कौन कौन से हैं और उनकी डिटेल वगैरह। तो इटली में जो है तीन जो डॉक्यूमेंट हैं बेसिक। एक आपके पास पीली सजोर है, अगर वो आपकी बन गई है तो वेल एंड गुड, वो बहुत ज़रूरी है। और तीसरा सैनिटारिया कार्ड या एक वाइट कलर का आपको पेपर मिलता है जिसके ऊपर आपका टैक्स नंबर मेंशन होता है, वो होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। तीसरा जो है आपके पास अगर रेजिडेंस कार्ड है तो वेल एंड गुड। मेरे तो ये अल्हम्दुलिल्लाह तीनों डॉक्यूमेंट बन गए हैं, क्योंकि मैंने कैंप ज्वाइन किया था और जिस इलाके में मेरा ट्रांसफ़र हुआ वहाँ पे ये तीनों मेरे डॉक्यूमेंट बन गए हैं। तो अगर आपके पास ये तीनों डॉक्यूमेंट हैं तो आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। इसके अलावा एक जो बहुत ज़रूरी काम है कि मेरे बहुत सारे भाई वाइट सजोर लेके काम ढूंढते हैं, उस पे भी काम मिल जाता है। जो बड़े शहर हैं जैसे रोमा है, मिलान है, और भी बहुत सारे जगह ऐसी हैं जहाँ पे एक आपको शुरू में वाइट पेपर दिया जाता है, उसको वाइट सजोर कहते हैं। तो वो अगर आपके पास है तो उस पे भी काम मिल जाता है। मगर आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि आपके पास ना टैक्स नंबर है और ना तीसरा सैनिटारिया कार्ड है। ये कार्ड भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आपके पास ये तीन डॉक्यूमेंट हैं तो आपको इजीली जॉब किसी भी अच्छी जगह पे मिल जाएगी, तीनों डॉक्यूमेंट हैं। मगर हर जगह के हिसाब से कंडीशन चेंज हो जाती है। जहाँ पे मेरा कैंप है वहाँ पे आपके पास ये तीनों डॉक्यूमेंट होंगे तो आपको जॉब अच्छी मिलेगी, अदरवाइज़ आपको जॉब ही नहीं मिलेगी। ये आपके पास तीनों डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको सिर्फ रेस्टोरेंट की जॉब वगैरह मिलेंगी। अगर आपके पास रेजिडेंस कार्ड नहीं है तो आपको सिर्फ रेस्टोरेंट की जॉब मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पे डॉक्यूमेंट इतने चेक नहीं होते हैं। फैक्ट्री में अगर आपको काम चाहिए तो आपके पास ये तीनों डॉक्यूमेंट होने बहुत ज़रूरी हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये अब मैं कंटिन्यू करूँगा वीडियोस। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मेरा बहुत ही अहम टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँगा, तो उसको लाजमी देखिएगा। वो एक पूरा एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।